Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So today I explain chapter number 7, part 3. बेटा ये चैप्टर वो है जिसके पहले हम लोग ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। मैं एक बार तुम लोगों को छोटे से समझा दे रही हूँ। आगे तुम लोग अगर वीडियो नहीं देखे, कोई एब्सेंट रहा तो इसलिए मैं पहले से समझा दे रही हूँ। पहले हम लोगों ने ये चैप्टर में इंडिया के जो है हमारे एरिया के बारे में पढ़ाते कि कैसे एरिया जो है नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, इसमें जो है वाइड और जो उसकी लेंथ है वो कितने हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि हिमालय जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। गॉडविन, ऑस्टिन, काराकोरम, एवरेस्ट, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। गॉडविन ऑस्टिन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में K2 कहते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोगों ने ये चैप्टर को समझा था। फिर यहाँ पे जो प्लेन्स एंड प्लेट्यू होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे वाले एरिया, और जो प्लेन्स होते हैं जो समुद्र से थोड़ा दूर में रहता है, वो सब एरिया के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग जो है डेजर्ट और कोस्टल एरिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ ऐसे एरिया देखे जाते हैं और इसमें हम लोगों को इसमें क्या क्या ग्रो होता है और इसका जो वेदर होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो और उसमें हम लोग ने आपको मैप भी करने दिया था, जिसमें कि मैप बुक में मैंने कहा था कि आप लोग देख के वैसा ही मैप मुझे बना के बताना, ठीक है। तो वो मैप किसी का नहीं आया है, इसलिए मैं जो वर्क है वो अभी बाकी है, वो आपको मुझे बताना होगा इस आज के जो होमवर्क है उसके साथ। तो हम लोग जो है अब उसके बाद के जो एरिया है इंडिया के, उसके बारे में जानेंगे। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल जो होता है समुद्र के जो किनारे का एरिया होता है, उसके बाद वाले प्लेन शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है? इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल 3 साइड्स। हम जानते हैं कि जो हमारे वाटर बॉडी है, इंडिया के जो वाटर बॉडी है, तीनों तरफ से इंडिया जो है वाटर बॉडी है। अगर आप लोग एक मैप इंडिया का देखो तो उसमें जो है एकदम नॉर्थ में अगर हम देखें तो वहाँ पे हिमालय आ जा रहा है, जहाँ पे हमको चाइना का बॉर्डर आ रहा है, नेपाल आ रहा है, ठीक है, एकदम ऊपर में। तो वहाँ पे हमको कोई भी पानी का जो सोर्स है, वाटर बॉडी नहीं है। फिर अगर हम लोग जाते हैं पूर्व की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल आ रहे हैं, जो कि ना वेस्ट बंगाल के बंगाल की खाड़ी से लेके आपको कहाँ पे आएंगे, बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ से लेके आपको आ जाएंगे, ठीक है, वो आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। तो जो साइड में हमारे देखते हैं पूरब की तरफ, वो बंगाल की खाई हमको दिखाई दे रहा है। तो जो बंगाल से लेके हमको जो है वो खाई दिखाई दे रहे थे। फिर उसमें हमको जो है एक आइलैंड अंडमान निकोबार जो है, उसमें अगर हम लोग पूरब के अगर थोड़ा सा हम लोग राइट में जाए, वहाँ पे एक पॉइंट आते हैं जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और उसके ठीक ऊपर में हमको थोड़े से दूर में हमको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखेंगे, ठीक है। और उसके हम लोग फिर साउथ में, एकदम साउथ में हम लोग नीचे आ जाते हैं, एकदम केरला, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर यानी उत्तर और कन्याकुमारी यानी दक्षिण, एकदम नीचे, जहाँ पे आपको श्रीलंका दिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे एक छोटा सा आपको देश दिखेंगे श्रीलंका, जो हमारे जो है नेबर कंट्री है। तो उसमें श्रीलंका के भी 4 पास में वाटर बॉडी है, क्योंकि अगर हम लोग श्रीलंका जाना चाहे तो उसमें हमारी कोई लैंड रूट नहीं है, हमको या तो फिर एयर रूट से जाना पड़ेगा, या एयर ट्रांसपोर्टेशन या वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो वो जो है उसके चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ वो जगह है। तो जो इंडिया है उसके नीचे, मतलब जो हम लोग एकदम साउथ में देखेंगे तो वहाँ पे जो है हमारे जो है वहाँ पे आपको दिखेंगे जो है हमारी भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशन, ठीक है, वहाँ पे हमको इंडियन ओशन दिखेंगे। फिर वहाँ से अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाए, हमारे पंजाब से राजस्थान से नीचे अगर हम लोग आए, गुजरात के बॉर्डर हम देखें, तो वहाँ पे गुजरात के बॉर्डर से लेके जो है
एकदम नीचे साउथ तक हमको एक ही सी नज़र आएंगे। कौन सा सी? न अरेबियन सी। हमारे गुजरात में जो हमको समुद्र दिखते हैं वो कौन सा ओशन है? ना वो है अरेबियन सी। और जो हमको पूरब में दिखते हैं वो है बे ऑफ बंगाल, जिसको बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो हम लोग दक्षिण में जाए तो उसमें जो ओशन दिखते हैं तो ओशन कौन सा ओशन है? वो है इंडियन ओशन, यानी भारत महासागर। ओके, तो ये जो महासागर है इसके बारे में हम लोग ने जाना है। अभी जो है हम लोगों ने और भी जो है इंडियन ओशन और उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि जब इंडियन ओशन है तो ये जो तीनों समुद्र का एक मिलन होता है। जैसे आप लोग जानते हो कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदी का मिलन इलाहाबाद में होता है, जिसको प्रयाग कहते हैं। वैसे ही सेम टू सेम कन्याकुमारी में तीन समुद्र का मिलन होता है। ये जो अरेबियन सी, इंडियन ओशन और जो है हमारे बे ऑफ बंगाल, इसमें अगर आप जाओगे यहाँ पे प्रयाग में आपको तीन कलर के पानी आपको समुद्र के दिखेंगे। जो अरेबियन सी होते हैं उसका कलर जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ा सा मतलब हम लोग को ऐसा लगेगा कि मिट्टी का कलर है, मतलब कोई मिट्टी पानी में घोल दिए ऐसा कलर, मतलब आप समझ लो कि उसका कलर जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप बे ऑफ बंगाल में जाओ तो उसका कलर आपको ब्लू दिखेगा। कौन सा कलर दिखेगा आपको? ब्लू दिखेगा। और अगर आप इंडियन ओशन में जाओ तो उसका कलर जो है आपको वाइट दिखेगा। तो ये तीनों कलर का मिलन जो है, तीनों पानी का मिलन आपको देखने को अलग अलग मिलेंगे। तो हमारी जो इंडिया है उसमें तीनों तरफ जो है पानी है, वाटर बॉडी है। ठीक है, थोड़ा सा रेगिस्तान आ गया, थोड़ा सा हमारा हिमालय आ गया उत्तर की तरफ। रेडी? तो अभी जो है मैं आपको कोस्ट लाइन के बारे में बताऊंगी। द कोस्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7517 किलोमीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा है? 7517 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है, समुद्र के जो किनारेवर्ती इलाका है, इतने लंबे हैं। द कोस्टल रीजन इज मेड ऑफ नैरो प्लेन्स। इसका जो रीजन है, इसके ये जो बना हुआ है ये नैरो प्लेन्स, मतलब छोटे छोटे जो है प्लेन से बना हुआ है। द ओशन लाइज ऑन साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन वाइल द पेनिसुलर प्लेटू लाइज ऑन द अदर। एक तरफ अगर हम देखेंगे कि समुद्र के किनारेवर्ती जो इलाका है वो प्लेन्स है, और दूसरी तरफ देखेंगे जो प्लेन्स पर जो दूसरी तरफ है, मतलब बीच में जो जगह होते हैं समुद्र के बीच बीच में जो थोड़े सा जगह देखते हैं उसको प्लेट्यू कहते हैं। द रीजन लाइंग द ईस्टर्न घाट्स इज नोन एन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर ईस्टर्न घाट्स में ये प्लेन है तो क्या कहते हैं उसको? ईस्टर्न घाट बोलते हैं। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स फिशिंग इंडस्ट्री। इसको जो है हम लोग फिशिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। चेन्नई, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम आर वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसमें देखो फिशिंग इंडस्ट्री यानी जो मछली के जो इंडस्ट्री होते हैं, कारखाने होते हैं, वो होते हैं। जैसे कि चेन्नई में आप देखोगे, पौंडीचेरी में देखोगे, जिसको पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ये सब जगह में जो पोर्ट्स है, जो डॉकयार्ड है जिसको बोलते हैं, वो जो बंदर होते हैं वो जो होते हैं वो लोकली ईस्टर्न कोस्ट प्लेन में आते हैं। द रीजन लाइंग द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इसका जो ये वेस्टर्न घाट तक लंबा हुआ है और इसको हम लोग इसीलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से नाम से जानते हैं। इट इज़ नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्ट। ये ईस्टर्न कोस्ट से भी बहुत ही संकीर्ण है, मतलब बहुत ही छोटा है। दिस एरिया हैज़ ब्लैक। इसका जो एरिया होता है वो काला होता है। फर्टिलाइज सॉइल विद एलुवियम डिपॉजिट विच इज कंडक्टिव ऑफ द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इसके जो जमीन होते हैं वो खातर वाले होते हैं, और एलुवियल सॉइल यानी एलुवियल मिट्टी जो होते हैं यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए इसकी जो क्रॉप्स है, इसमें की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज रेनोवेटेड फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फिटिंग। जो वेस्टर्न प्लेन है वो जो सर्विस देते हैं किसके लिए ना, जो मछली की जो इंडस्ट्री है उसमें
फिशिंग सर्विस के लिए। द मेजर पोर्ट्स एंड सिटीज लाइक मुंबई, जो बड़े बड़े शहर है मुंबई, कंडाला, मैंगलोरू, कालीकट एंड तिरुवनंतपुरम, ये लोकल रीजन, ये सब जो है इस रीजन में आपको ये सब बड़े शहर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किप्लेजोस एंड आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड स्मॉलर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से भी छोटा होता है एक जमीन जिसको हम लोग आइलैंड कहते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर एंड आइलैंड, चारों तरफ इसके जो है पानी से घिरा होते हैं, बीच में एक जगह होती है जिसको आइलैंड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ मेनी सच आइलैंड फ्रॉम एन आर्कियोप्लेजो, अरे बहुत सारे ऐसे ग्रुप एक साथ में अगर आइलैंड के हो तो इसको आर्कियोप्लेजो के बोलते हैं। द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड आर द सिचुएटेड इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो आइलैंड है ये अरेबियन सी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, जो वेस्ट ऑफ इंडिया, जो पश्चिम की तरफ है हमारे भारतवर्ष के। वेयरएज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड बे ऑफ बंगाल, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था जो अंडमान निकोबार है ये आपको ईस्ट की तरफ देखने को मिलेंगे और बे ऑफ बंगाल के जो खाड़ी है वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, जो राजस्थान का रन होता है वो वेस्ट तरफ होता है और ये जो होता है ये अरावली रेंज से जो होता है कनेक्टेड होते हैं। द सोइल हेयर इन सैंडी एंड क्लाइमेट ड्राई अनब्रेबल, इसके जो मिट्टी होते हैं वो रेती युक्त होते हैं, इसका जो वेदर होता है वो सूख, इसमें जो नमी नहीं होती है, ड्राई होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन रिसीव्स 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, पूरे साल में सिर्फ 20 सेंटीमीटर ही यहाँ पे रेनफॉल होते हैं, बारिश होती है। हेंस इट फेसेस वाटर स्टोरेज एंड रिमाइंस ड्राई, इसलिए जो है जो पानी है यहाँ पे स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि वो सूखे नहीं। बैरन ऑफ अनहेबिटेड, इसके यहाँ पे जो है अनहेबिटेड वेदर है। ड्यू टू द सेक्रीफाइस वाटर अनएबिलिटी बेसिक नेसेसिटीज, जरूरियत के काम के लिए जो है पानी भी कम पड़ते हैं और पानी की जो है यहाँ पे कमी रहती है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज वेरी लेस, इसलिए यहाँ की जो लोग जहाँ पे पानी कम होगा और एग्रीकल्चर कम होंगे, वेदर ड्राई होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो है लोग कम वहाँ पे जो है वो रहेंगे। डेट प्लम्स एंड कार्बनस पुल्ड बाय द कैमल्स एंड सीन इन दिस रीजन, हम लोग यहाँ पे डेट प्लम्स मतलब बहुत सारे जो है प्लम्स के जो है डेट जो होते हैं वो देखेंगे, और जो यहाँ पे कैमल्स एक जरिया मतलब ऊँट के यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से मतलब काम आते हैं। नॉर्थ राजस्थान इज ब्रिंग इंट्रीगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज एंड इंदिरा कैन, इंदिरा कैनल के ऊपर मैंने अभी जो कहा था आपको, इंदिरा पॉइंट के ऊपर जो सतलुज नदी के ऊपर जो इंदिरा कैनल है वहाँ पे जो है यहाँ पे नॉर्थ राजस्थान में यहाँ पे इरिगेशन जो है एक कैनल बनाया गया जहाँ पे खेती बाड़ी में मदद मिले पानी के हिसाब से। द कैनल हैज सक्सेस इन टर्निंग एंड द एरिया फर्टिल एंड फेवरेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये कैनल इसलिए बनाया गया ताकि इसके जो जमीन है वो खातर युक्त हो और यहाँ पे जो है खेती बाड़ी अच्छे से हो सके। द काइंड ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच्छ डिजर्व एंड द डेजर्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट, कच्छ का जो डेजर्ट है रन ऑफ कच्छ और वो राजस्थान के डेजर्ट के अलग है। द कच्छ डेजर्ट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, कच्छ के जो रन है उसको दो हिसाब से डिवाइडेड किया है, बिग रन एंड स्मॉल रन, बड़ा रन और छोटा रन। द सोइल ऑफ रन कच्छ इज हाईली सैलाइन, यहाँ पे जो है सेलाइन युक्त रन है, मतलब नमक जो है यहाँ पे आपको एकदम मिलेंगे। इट अपेयर्स द डेजर्ट सॉइल इज कवर्ड विथ वाइट शीट, ऐसा लगेगा कि पूरा जो डेजर्ट है वो रेती कम और नमक से कोई ढक दिया है। अगर आप कभी भी पूनम में जाओ तो वहाँ पे आपको लगेगा कि कोई सफ़ेद चादर बिछाया हुआ है। दिस इज़ द ओनली डेजर्ट ऑफ काइंड इन दिस वर्ल्ड, अरे ये पूरे दुनिया में एक ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे रेती कम और नमक दिखेगा आपको, पूरे दुनिया में है ऐसी तरह के डेजर्ट। तो बच्चों जो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपको जो है इसमें से मुझे डेजर्ट, आर्कियोलॉजिस्ट आइलैंड और कोस्टल प्लान शॉर्ट नोट में लिख के 2 टाइम्स बताना है और इसके साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स भी आपको मुझे होमवर्क में बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है उसके एक्सप्लेन करेंगे। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे